प्रेज द लॉर्ड चर्च, आप सभी का स्वागत है। आज इस सुबह में परमेश्वर को धन्यवाद, उसने हमको और आपको ये अवसर दिया है जिसमें हम आकर उसकी इबादत कर सकते हैं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ बोले अपने घरों से, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारे परमेश्वर के उपकार हमारे और आपके जीवन के ऊपर सदा सर्वदा बने रहते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। तो क्यों ना मिलकर आइए हम सब मिलकर उस महान राजा की, उस महान परमेश्वर की इबादत, उसकी स्तुति आराधना अपने खुले हृदय से, उस हृदय से जो उसका सिंहासन है, उसके साथ करने पाए। आइए मिलकर के उसके नाम की स्तुति करते हैं और इस गीत को गाते हैं। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें सब मिलकर। ओ जय जयकार, जय जयकार करें एक बार फिर से। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करें सब मिलकर। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा, टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा, टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें सब मिलकर के। हो ओ जय जयकार, जय जयकार करें। क्योंकि जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से माँ को निकाला। उंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से माँ को निकाला। वादे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है।
वादे को करता है पूरा। यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जलाया, सक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जलाया, सक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Oh, we worship you, Jesus. Oh, जिस प्रकार से उसने लाजर को उसकी मृत्यु की दशा से निकाल करके उससे इस प्रकार से कहा, ए लाजर उठ करके बाहर चला। उस समय लोगों ने सोचा ये यीशु मसीह क्या कह रहा है, लेकिन वो लाजर अपने उस कफन में बंधा हुआ बाहर निकल आया। मेरे प्रियो, आज इस सुबह हम में से कितने लोग इस प्रकार से हैं कि हमारे मुर्दा जीवन में से हमारे यीशु मसीह ने हमको आवाज दिया, उसने अपने लहू को बहाया, उसने हमारे हाथ को पकड़कर उस मृत्यु की दशा में से निकाल करके बाहर सुंदर जीवन दिया है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए। सचमुच में प्रियो, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उस लाजर को उसकी मृतिक दिशा में से निकाल करके उससे बस इस बात को कहा, ए लाजर तू बाहर आ जा, और वो बाहर आ गया। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको यीशु मसीह की आवाज आई और उस यीशु मसीह की आवाज को सुनकर हम अपने मुर्दा जीवन को छोड़कर, उस आत्मिक मृतिकपन को छोड़कर हमको उसने ज्योति की संतान बना दिया है। तो क्यों ना मिलकर हम उस महान परमेश्वर की इबादत करेंगे जो मेरे और आपके जीवन से प्यार करता है, जो मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आइए क्यों ना मिलकर प्रियो हम उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। आइए उसकी आराधना करें, अपने मुंह को खोलें और उस महान परमेश्वर की आराधना करें। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। Oh, we worship you. Thank you Jesus. Thank you Lord. प्रभु हम तेरे शरण स्थान में रहना चाहते हैं। प्रभु तू हमारा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। यस जीसस। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा
अपनी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। सब मिल करके बोले, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। सब मिल करके मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। चरवाहा मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु वो मेरा और आपका चरवाहा है। तू मेरा चरवाहा मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु। सब मिल करके बोले, आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं, आराधना
उसे, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। ओ यीशु, मैं हूँ यहाँ, हाँ प्रभु, प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु हम तेरे सन्मुख आते हैं, तुझसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे सन्मुख यहाँ पर खड़े हैं, तेरे सन्मुख हम यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, तेरी इबादत करते हैं प्रभु। जैसा तू चाहता है प्रभु, तू आज हमारे जीवनों में, जैसा तू चाहता आज हमारे परिवारों में, जैसा तू चाहता है प्रभु आज हमारे घर में प्रभु, एक नई बेदारी को लेकर के आ, एक नए काम को करा प्रभु यीशु मसीह। तेरी पवित्र आत्मा हमारे घरों में आज बस जाए। आइए परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करें, हाथों को उठाएं। अगर आपके आंसू बह रहे तो बहने दें, क्योंकि आज परमेश्वर फिर से आपके हृदय में एक नए कार्य को करने के लिए आया है। वो फिर से आपके उस पत्थर हृदय को, वो मांस के हृदय को बनाने के लिए आया है, जिस हृदय में वो स्वयं बसना चाहता है। क्योंकि हम और आप उस पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें हमारा परमेश्वर स्वयं बसना, वास करना चाहता है। उससे कहें, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। I enter the holy of holies. I enter by the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. उससे कहे, मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र प्रभु। For your name is holy, holy, holy Lord. For your name is holy, holy, holy Lord. For your name is holy, holy, holy Lord.
करने मैं आता तुझे महिमा देने। प्रभु महिमा, प्रभु महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है तू है पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र प्रभु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र प्रभु। ओ यीशु तू पवित्र है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के लिए, उस क्रूस पर एक एक कतरा जो बहा मेरे पापों के लिए। आइए चर्च उससे बोले मेरे पापों के लिए। और उस खतरे के कारण मैं और आप आजाद हैं, ताकि हम खोलकर उस महान परमेश्वर की आराधना कर सकें। वो रिश्ता जो मेरा और आपका टूटा था, उस क्रूस के कारण यीशु मसीह ने एक कर दिया है, ताकि हम पिता के पास पहुंच सके। आइए परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। उससे कहें प्रभु तू हमारे बीच में आ जा, प्रभु तू आज हमारे घरों में आ जा। तेरी उपस्थिति आज हमारे घरों में वास करने पाए। ओ पवित्र आत्मा, आज हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति में डूबना चाहते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आज हम आप हमारे हृदय में आ जाए, हमें कंज्यूम कर ले, हमें अपना बना ले प्रभु। आपकी बेदारी से हमें हमारे जीवन को, हमारे घर को भर दे। हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus. We worship you, King of Kings, the Lord of Lords. ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। आइए उससे कहें, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे ओ यीशु, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन इस समय आपकी आराधना कर रहे हैं, इस समय उनके जीवन में कोई बंधन क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि एक एक बंधन, चाहे वो शारीरिक बंधन हो, चाहे वो मानसिक बंधन हो, या किसी भी प्रकार का बंधन हो, यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूटने पाए। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, एक चीज आप ध्यान रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी के साथ साथ आजादी है, स्वतंत्रता है।
उसने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, क्योंकि जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं तो सारा भय, सब कुछ आनंद में बदल जाता है। परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो। प्रभु तू हमारे लोगों में अपनी नई आत्मा को, एक नई बेदारी को तू डाल दे। धन्यवाद करते हैं, आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दे प्रभु तू पास्टर प्रमोद के द्वारा हमारे जीवनों से बात कर प्रभु। तेरा वचन प्रभु आज लोगों के जीवन में एक नए कार्य को करने पाए। तेरा वचन प्रभु आज हमारे जीवनों में आने पाए, एक नई बेदारी को देखने पाए। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।
He gave more grace than the problem itself. You know, the problem, if it's this big, His grace will be this big. So praise God for that. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया ताकि हम और एक बार परमेश्वर के वचन से सुन सके। और ये सुंदर आराधना के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी को परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर का आराधना करने के लिए, आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए मदद किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के सुबह के समय में आपके साथ कुछ विषय को बांटना चाहता हूँ, और जो भी परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ऐसे बैठ के सोच रहा था कि क्या प्रचार करूँ, और मैंने सोचने लगा कि किस प्रकार हमारा जीवन आजकल चल रहा है। जैसे महामारी आई, महामारी के बाद किसी का जीवन एक जैसे रीति से चल रहा था पहले ऐसे नहीं है। आप देख सकते हो कि बिजनेस फील्ड में भी इस प्रकार से जीवन नहीं है। बिजनेस का स्ट्रैटेजी भी लोग चेंज करने लगे अपने बिजनेस के लिए, और बहुत सारे लोग अपने करियर को बदलना चाहे, क्योंकि जिस करियर से वो लोग बढ़ रहे थे वो करियर का अभी नुकसान हो रहा है और वो करियर नहीं बन सकता है। बहुत लोग अपना स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय आ गया है कि न्यू नॉर्मल को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग इन दिनों में क्या हुआ कि इन दिनों में जो लॉकडाउन पीरियड है, नहीं तो ये महामारी की वजह से बहुत लोग परमेश्वर के नज़दीक आए हैं और परमेश्वर को ढूंढने लगे कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर इस मानव जाति के साथ क्या कर रहा है। बहुत कुछ सवाल भी करने लगे, और कुछ लोग परमेश्वर से दूर चले गए। मैं उम्मीद करता हूँ और वो लोग वे सोचने लगे कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर ही नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर होता तो ये सब नुकसान, ये सब महामारी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल किए हैं, और हमारे बीच में से, नहीं तो हम में से कितने लोग ये सवाल किए हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने बैठा था और बातें कर रहा था मेरे पापा के साथ, और ऐसे बात के दौरान मुझे ऐसा लगा कि क्या इस समय एक मनुष्य को करना चाहिए, एक मनुष्य क्या इस समय कर सकता है। और वो ही बाइबल बताती है और परमेश्वर का वचन बताता है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और जैसे मैंने सोचने लगा, मेरा ध्यान जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था और कुछ जगहों में मैंने प्रचार किया था उस आयतों के ऊपर, उसमें मैंने मनन करने लगा। तो मेरे साथ आप निकालिए शुभोपदेशक उसका 12 अध्याय 13 और 14 आयत। शुभोपदेशक उसका 12 अध्याय 13 और 14 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर एक छोटे वचन से हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु ये वचन के लिए। प्रभु जो भी ये वचन आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, हम चाहे पिता परमेश्वर हमें समझने के लिए मदद कीजिए। है पवित्र आत्मा, हमारे दिलों को पिता परमेश्वर तैयार कर, हमारे मनों को तैयार कर। जितने लोग सुनने वाले हैं उन सभी को आप तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके वचन हमारे लिए आशीष का कारण बन सके, जितने सुनने वाले हैं उन सभी के लिए आशीष का कारण बन सके, और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। और जिसने ये पुस्तक को लिखा है आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब जानते भी हो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुलेमान जो यरूशलेम का राजा था, इज़राइल का राजा था, दाऊद का पुत्र सुलेमान जो इज़राइल का राजा था, उसने लिखा है
और उसके विषय में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पहला राजाओं का किताब में आप जाकर ढूंढ सकते हो। पहला राजाओं का किताब में जाकर ढूंढ सकते हो। पहला राजाओं का किताब 4:29 से लेकर 34 तक आप देख सकते हो। उसमें साफ रीति से लिखा हुआ है कि कैसा था और कैसा व्यक्ति सुलेमान था। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है पहला राजाओं 4:29 से 34 तक ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और परमेश्वर ने सुलेमान को समझ इतना बढ़ाया कि मिस्रियों की जितने भी बुद्धिमान थे उन सब से सुलेमान बुद्धिमान था। और परमेश्वर ने इजिप्शियन मिस्रियों से बहुत बुद्धि दिया। और उसमें लिखा हुआ है कि 30 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। परमेश्वर इस प्रकार से सुलेमान को इस्तेमाल किया। और नीचे इस प्रकार से लिखा हुआ है 33 में 33 में लिखा हुआ, फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जुफा तक वे सब पेड़ों की चर्चा की। किसने? सुलेमान ने। और पशुओं पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। सुलेमान इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। और सुलेमान को किसने यह बुद्धि दिया था? परमेश्वर ने बुद्धि दिया था। जब सुलेमान राजा बना तब सुलेमान यह प्रार्थना किया था कि परमेश्वर मुझे ये बुद्धि, डिसर्निंग स्पिरिट दे कि मैं जान सकूं कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ताकि अपने प्रजा को, अपने लोगों को मैं क्या कर सकूंगा, शासन कर सकूंगा, सही मार्ग में चला सकूंगा। वही सुलेमान को परमेश्वर ने इतना बुद्धि दी थी और उसी ने ही सभोपदेशक किताब को लिखा हुआ है। प्रियो, एक बात बताना वचन में यह भी लिखा हुआ है कि हमारा जीवन भाप के समान है। अगर याकूब 4:14 में अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन भाप के समान है। चाहे आप कितना भी अमीर हो जाओ, चाहे आप कितने भी गरीब हो जाओ, चाहे आप भिखारी भी हो जाओ, बट आपका जीवन एक भाप के समान है और मेरा जीवन एक भाप के समान है। और उसमें ही भजन संगीता में अगर पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जीवन एक मैदान के फूल के समान है जो कि पवन बहने से वो मुरझा जाती है और उसका वो स्थान, जिस जगह पे वो मैदान का फूल था, घास का फूल था, उस स्थान मिट जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। लेकिन सुलेमान जो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने अपना जीवन में ऐसे कुछ बातों को ढूंढने लगा कि क्या है इस जीवन में जो मैं कर सकता हूं, जो अच्छा काम है जो मैं कर सकता हूं। क्योंकि सुलेमान राजा था और बहुत अमीर था और बहुत बुद्धिमान था। और उसी ने, जैसे सभोपदेशक लिखा है, वो सब ढूंढने के बाद आखिर में जाके ये लिखता है सभोपदेशक जो हमने पढ़ा 12:13-14 में कि मनुष्य का कर्तव्य यही होना चाहिए कि वो परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। उससे पहले उसने कुछ बातों को लिखता है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं। वो पहली बात यह है कि 2:11 से अगर आप देखोगे, 2:11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर सुलेमान जो सांसारिक संसार में जितना आनंद है उसे प्राप्त करके अपने जीवन में कुछ एक लाभ उठाना चाहा। अपने जीवन का मकसद नहीं तो जीवन का एक मीनिंग, अर्थ को समझने लगा। 2:1 से 11 तक अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि कहां से और किस रीति से उसने एंजॉय करने लगा, उपभोग करने लगा। देखिए वो एक्चुअली दाख मधु से, उसमें लिखा हुआ कि दाख मधु से अपने प्राण को, वो दाख मधु पीने के द्वारा वो अपने जीवन को, अपने प्राण को उपभोग करने लगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि अपने जीवन भर वो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े मकान बनाया। मतलब अपने जीवन में
बहुत बड़े बड़े मकान बनाया, क्योंकि वो राजा था। बहुत मकान बनाने के बाद और दाख की बारियां भी बनाया, और बहुत इसमें लिखा हुआ है साथ में कि दास और दासियां मोल ली, और गाय बैल और भेड़ बकरियां और चांदी सोना और बहुमूल्य पदार्थों से उसने अपने जीवन को उपभोग करने लगा। बहुत सारे, मान लीजिए कि एक इतना अमीर व्यक्ति जिसके पास की कोई अभाव नहीं था, कोई कमी घटी नहीं था, ऐसे जीवन उसने व्यतीत करने लगा। फिर भी आखिर में ये लिखता है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। जितने वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सभी को देखने से मैंने ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। उसके बाद 11 में लिखता है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं है। वर्ल्डली प्लेजर, वर्ल्डली आनंद के साथ उसने अपना जीवन का मकसद नहीं तो जीवन का एक मीनिंग को ढूंढने लगा। और उससे पहले उसने खुद कहा कि ऐसा कोई वस्तु नहीं है, नहीं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो कि उसने नहीं किया। इसमें लिखा हुआ है कि अपने लिए गाय को और गायिका को रखा, और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ले। फिर भी आखिर में कहता है कि संसार में कोई कुछ लाभ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। उसके बाद दूसरी बात है जो उसने अपने जीवन में ढूंढने लगा, वो है कि बुद्धि से। अगर 2 का आप 11 से लेकर 17 तक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे उसने बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को सुख देना चाहा, नहीं तो अपने जीवन में कुछ पाना चाहा। और आखिर में वो खुद कहता है कि वो तो अच्छा है कुछ समय के लिए, वो खुद कहा कि अच्छा है, बट लेटर वो रियलाइज करता है, एहसास करता है और कहता है कि ये भी मनुष्य के लिए लाभ नहीं है, क्योंकि चाहे बुद्धिमान हो और चाहे मूर्ख हो, एक दिन उनको एक दशा में रहना है। वो क्या है? दोनों का मौत होने वाला है। और ये जैसे इनका बुद्धिमान का जैसे मौत होगा और ऐसे ही मूर्ख का भी मौत होगा, और वो दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे और कोई उन्हें स्मरण नहीं करेगा। और इसीलिए बुद्धि से भी वो कहा कि ये बुद्धि भी जीवन में पाना व्यर्थ है। बुद्धि भी कमाना ये एकमात्र एक ये नहीं होना चाहिए कि एक लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ये भी व्यर्थ है। उसके बाद तीसरी बात जो कहता है 2 का 18 से लेकर 23 तक, वो लिखता है कि मैं अपने कामों में वो लाभ, अपने जीवन की लाभ को, अपने जीवन में लाभ को पाना चाहा, लाभ को ढूंढना चाहा, नहीं तो मीनिंग को ढूंढना चाहा। और 2 का 18 से 23 तक इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो जितना भी गेन किया था, लाभ किया था, आप जानते हो बहुत बुद्धि को उसने गेन किया था, लाभ किया था। और वो क्या बोलते, पेड़ पौधे के बारे में और पशुओं के बारे में भी जानता था, बहुत जैसा कि एक साइंटिस्ट के रूप में। और आप मानो कि इस प्रकार से वो पढ़ाई की। उसके बाद वो अपने कामों में भी वो कहा कि ये भी व्यर्थ है, ये भी, इसमें भी अपने जीवन में कुछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 21 में इस प्रकार से लिखा है, 21 में वो कहता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है, जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसा मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है, क्योंकि जितना भी उसने कमाया और जितना भी उसने गेन किया, वो सब एक व्यक्ति के लिए छोड़कर चला जाएगा।
और उस व्यक्ति के लिए जो कभी वो मेहनत नहीं किया है। इसीलिए सुलेमान कहता है ये भी व्यर्थ है। उसके बाद संसार में अगर आगे आप पढ़ के जाओगे और तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, आप चैप्टर 5 और चैप्टर 6, उसमें संसार में वो कुछ जीवन का मकसद को, नहीं तो जीवन का एक अर्थ, जीवन में एक अर्थ को, नहीं तो जीवन में क्या वो कर सकता है वो ढूंढने लगा। बट संसार में यही देखा कि अन्याय, संसार में अन्याय ही देखा, क्योंकि जो दुष्ट है वो तो बढ़ता जाता है, लेकिन जो धर्मी है वो नहीं बढ़ता। दुष्ट का बढ़ोतरी होता है, परंतु धर्मी का नहीं। तब उसने उदास हो गया। उदास होकर वो लिखता है आखिर में बहुत सारे ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसार में वो पाता है कि एक मनुष्य अपने जीवन में करे। और आखिर में जैसा हमने पढ़े शुभोपदेशक 12 अध्याय का 13 और 14, उसमें आके वो कहता है कि मनुष्य को जो सब कुछ सुना गया, और मैं ज़्यादा गहराई से बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे बातों को उसने कहा है, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि पहला बात था, उसने बुद्धि से वर्ल्डली प्लेजर से अपना जीवन में एक अर्थ को पाना चाहा, और दूसरी बात बुद्धि से, और तीसरी बात अपने कामों से, फिर भी उसने अपने जीवन में सब कुछ व्यर्थ ही समझा। और आखिर में सब कुछ कहने के बाद अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अगर मनुष्य को आज कुछ करना चाहिए, अगर आपको और मुझे आज कुछ करना चाहिए, तो ये है कि परमेश्वर का भय माने और उसके आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर का भय माने, किस प्रकार से हम परमेश्वर का भय मानते हैं? मैंने सोच रहा था जैसे परमेश्वर का भय और उसका आज्ञा को पालन करना, कई बार वो दिखाई नहीं देता बाहर कि आप परमेश्वर को भय कर रहे हो या परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हो, क्योंकि जब आप अकेला रहते हो, नहीं तो जब आप ऑफिस में जाते हो और ऑफिस में ऐसे चर्च का कोई विश्वासी नहीं होता, संगति का कोई विश्वासी नहीं होता, नहीं तो आपके दोस्त नहीं होते, दोस्त जो कि अनजान लोग होते हैं, वो लोग आपको देखते हैं और वो लोग एहसास नहीं कर पाते कि आप भय करते हो, परमेश्वर का भय मानते हो या परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हो। लेकिन परमेश्वर है जो सब कुछ देखता है, परमेश्वर है जो आपका हृदय की बातों को देखता है। उसी प्रकार मैं आपको साथ कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। अय्यूब के बारे में मैंने सोच रहा था। अय्यूब के पुस्तक में अगर आप पढ़ोगे, अय्यूब 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था। 1 अध्याय आप मेरे साथ खोलिए, अय्यूब उसका 1 अध्याय 1 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर का भय मानता था। और कई बार ये सोचने लगते हैं कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो बहुत सारे बातों हमारे जीवन में होता है, बहुत सारे आशीषों को हम पाते हैं। बट अय्यूब के जीवन में ऐसा नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स अय्यूब के जीवन में बहुत सारे परेशानियां आई और ऑफ कोर्स अय्यूब ने बहुत कुछ हराया अपने जीवन में, जो कि उसने धन दौलत प्राप्त किया था, वो सब कुछ हराया। भेड़ बकरी को हराया, बैल गाय को हराया, और उन दिनों में अगर भेड़ बकरी जितना ज्यादा है उतना अमीर माना जाता था, और अपने परिवार को भी गवा दिया। परंतु आखिर में अगर देखोगे आप तो 2 गुना परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। हालेलुया। परमेश्वर 2 गुना उन्हें आशीष दिया। क्यों? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए। ये नहीं है कि परमेश्वर को भय मान रहा हूं और कुछ ऐसा परेशानी आ जाए तो मैं परमेश्वर का भय मानना छोड़ दूं, नहीं, लेकिन परमेश्वर को भय मानते रहा और परमेश्वर के सामने जैसा उसने पहले था वैसे ही अपना व्यवहार एटीट्यूड को रखा। और परमेश्वर ने आखिर में इस प्रकार से लिखा हुआ है 42 का 10 आयत अगर आप पढ़ोगे, इस प्रकार से लिखे, परमेश्वर 2 गुना आशीष अय्यूब को दिया। हालेलुया। परमेश्वर इसी प्रकार से
उन लोगों को आशीष देता है जो परमेश्वर का भय मानता है। इस जीवन में, इस संसार में कुछ भी नहीं है जो कि एक लाभदायक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमाइए मत, बट अबव ऑल ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर का भय माने। चाहे जहाँ पे भी हम हैं, चाहे कोई हमें ना देखे, बट परमेश्वर का भय हमें मानना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। एक अनुभव से गुजरा हुआ व्यक्ति ये हमें आखिर में कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। और एक उदाहरण मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। दाऊद के बारे में मैंने सोच रहा था। दाऊद जब छोटा लड़का था, वो परमेश्वर के भय मानने के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा को भी पालन कर रहा था। और दाऊद के परिवार में 8 पुत्र थे। यिशै का 8 पुत्र थे। और जब शॉल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, तो परमेश्वर ने उन्हें रिजेक्ट किया। परमेश्वर उनको रिजेक्ट किया कि वो इज़राइल का राजा नहीं हो सकता। उसके बाद परमेश्वर ने शामुएल भविष्यवक्ता को कहा कि आप जाइए और यिशै का एक पुत्र को आप अभिषेक कीजिए ताकि वो इज़राइल का राजा बन सके। और जब जाते, पहला शामुएल उसका 16 अध्याय अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है, जब शामुएल जाता है तो शामुएल देखता है कि कौन एक जो इज़राइल का राजा है जिसे परमेश्वर चुना है। यिशै के परिवार में यिशै ने बड़े बड़े पुत्र को लेता है जो कि स्टैचर में, मतलब देखने में, अपीयरेंस में बहुत अच्छा लगते हैं। और उसने एलियाब को लेके आया, एलियाब को सामने लेके आया। और उस समय एलियाब को सामने लेके आया शामुएल के सामने। बट शामुएल ने कहा कि परमेश्वर ने शामुएल को कहा कि परमेश्वर ने इनको नहीं चुना है। उसके बाद अम्मीनादाब को भी लेके आया, उसके बाद 7 पुत्र को भी लेके आए, परंतु परमेश्वर ने शामुएल को कहा इनमें से नहीं है। और आखिर में यीशु को पूछा गया, क्या और कोई है जो आपके पुत्र में से है? और उन्होंने जवाब दिया कि और एक पुत्र है जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा है। और जब उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे साथ आप खोलिए पहला शामुएल उसका 16 अध्याय 11 में पढ़ना चाहता हूँ। शामुएल ने यिशै से क्या पूछता है? यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। और जैसे उनको बुलाया गया, उसके नीचे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसके लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। और जो भेड़ बकरी चरा रहा था और उनका अभिषेक नहीं हुआ था और उनको क्या प्यूरिफिकेशन इस प्रकार का नहीं हुआ था जैसे कि 7 पुत्र का हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने शामुएल को कहता है कि यही व्यक्ति है जिसे मैंने चुना हूं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार शामुएल ने दाऊद को, वो छोटा लड़का को राजा करके अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय और परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहा था। ये मायना नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, और कोई क्या कर रहे हो, आप जहां पे भी हो, आप क्या कर रहे हो। शायद मैं आपको देख नहीं पाता हूं, शायद आपके परिवार आपको देख नहीं सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको देख नहीं सकते हैं, आपका पासवान आपको देख नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर है जो आपको देख चुका है कि आप कहां हो और क्या कर रहे हो। परमेश्वर आपको और मुझे इन दिनों में मदद करे कि हम परमेश्वर के भय को माने, उसके आज्ञाओं को पालन करें, जैसे अय्यूब ने परमेश्वर का भय माना और जैसे दाऊद ने
परमेश्वर का भय मानते हुए आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है नीचे, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो आज्ञा को पालन कर रहा था और परमेश्वर का भय मान रहा था। उनका तो अभिषेक नहीं, उनका तो ये नहीं, प्यूरिफाई पवित्र उनको नहीं किया गया था। यज्ञ आप मेरे साथ पढ़िए 5 में इस प्रकार से लिखा है, 16 का 5 में उसने कहा, हे मित्र भाव से आया हूं, हाँ मैं मित्र भाव से आया हूं। शामुल ने कहता है, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आइए। अपने अपने को पवित्र करने के लिए, और दाऊद को पवित्र भी नहीं किया गया था, वो खुद को पवित्र करने का वो यज्ञ में नहीं लिया गया था। परंतु जब शामुल के सामने दाऊद आता है, परमेश्वर कहता है कि उठकर इसका अभिषेक कर, यही है क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में हमारे दिलों को देखता है। इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर हमारे दिलों को जांचने वाला खुदा है, वो परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो और कैसे परिस्थिति में हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो, परमेश्वर जरूर जैसे दाऊद को ऊंचा किया, परमेश्वर उसी प्रकार आपको भी ऊंचा करेगा। इसी प्रकार यही मनुष्य का कर्तव्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो कि हम बहुत प्रायोरिटी दिया जाए। परमेश्वर जैसे हमें आज्ञा दिया है, बाइबल में ऐसा कौन सा आज्ञा है, क्या हम सारे आज्ञाओं का नहीं तो सारे व्यवस्था को हम पालन कर सके। यीशु मसीह के सामने एक व्यवस्थापक आया और उसने यीशु मसीह से पूछने लगा कि कौन सा है जो कि सबसे बड़ा आज्ञा है। मेरे साथ अगर आप खुलोगे मत्ती लिखित सुसमाचार 22 का 34 से लेकर अगर 40 तक पढ़ोगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं 35 से पढ़ रहा हूँ। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, किससे? यीशु से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ
हालेलुया चर्च। पास्टर प्रमोद को बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सुंदर से संदेश के लिए जो उन्होंने आज हमारे बीच में बांटा है। सचमुच में परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष दे। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा सिर्फ आज इस समय तक वो सीमित ना रहे, लेकिन पूरे सप्ताह हम उसके ऊपर मनन करने पाए, ताकि हम परमेश्वर के पास और उसको क्लोजली जानने पाए। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और इस समय आइए मिल करके हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आज आपके दास के लिए। प्रभु हम प्रभु आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम उस वचन को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु उस वचन को तेरे नाम से सील करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे बीच में आया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और यदि प्रभु आज वो वचन हमारे हृदय में प्रभु उतरने पाए पिता परमेश्वर। हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ हो। हर एक बंधन प्रभु उनके जीवन से टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा उनके जीवन से दूर रहने पाए पिता परमेश्वर। हर लोनलीनेस, डिप्रेशन की आत्मा हमारे लोगों के जीवन से दूर रहे प्रभु। हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक विश्वासी को, हर कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं ये हफ्ता प्रभु हम सभी के लिए एक नया हफ्ता, एक आशीष का हफ्ता होने पाए, जिसमें प्रभु हम आपको और क्लोजली जानने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम आपको धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हम अंतिम प्रार्थना में बने रहेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।